मेहदी साहब हस्बे डाक शुरू करने लगी हूँ। जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। नायरीन, अब आपके सामने गुफ्तगू का सेगमेंट शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस्लामाबाद से राजा वज़ाकत लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब राजा साहब। जुनैद भाई, मैं बहुत अरसे से ट्रक चला रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए साइड पे लगा के सो जाएं, जरूरी होता है। 8 घंटे से ज्यादा नहीं मसलसल ट्रक चलाना चाहिए। वो कितने अरसे से चला रहे हैं। बात तो सुन लो। हाँ जी बिस्मिल्लाह, सुनाए सुनाए। हाँ जी, कह रहे हैं मैंने ये देखा है कि अक्सर हादसे बाइक वालों की गलती की वजह से होते हैं। वो राइट साइड से ओवरटेक करने की बजाय लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं और गाड़ी वालों की सारी तवज्जो राइट की तरफ होती है। मेहरबानी करके इसकी निशानदेही करें। अच्छा, इसकी मेरा ख्याल बड़ी वजह जो है ना, वो बाइक वालों की एक जो खास साइकी है, नफ्सियात है, कि वो खुद को गाड़ी समझते ही नहीं है। वो खिलौने पे बैठे हुए हैं। वो ये नहीं समझते कि हम पर भी जितने ट्रैफिक रूल्स हैं उनका उतना ही इतलाक होता है जितना बाकी गाड़ियों पे होता है। वो समझते थोड़ी सी जगह खाली है, मैं यहाँ से निकाल दूंगा। बस वो निकालते और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बड़ी और खास तौर पर ट्रक या बस पे बैठे हुए ड्राइवर को तो बहुत कम नजर आ रहा होता है दूसरी साइड पे। तो फिर लाजमी बात है कि नतीजा क्या अल्लाह निकलता पाक खैर करे। ये वैसे मोटरसाइकिल वालों के अलावा सारे लोग जो है ना, हम वो जो भी को स्कूटर चलाए या कार चलाए या ट्रक चलाए, सारे ही जो हैं वो कानून पे नहीं अमल करते। ट्रैफिक के कवानीन यहाँ नजर ही नहीं आते। वो तो आपको ट्रैफिक की हालत देख के ही समझ आ जाती है। जैसे बच्चे ने नहीं काच मचोले बनाए होते अपनी पेंसिल के साथ, उस तरह तो लग रहा होता है ट्रैफिक। कहीं आपको लाइन नहीं नजर आएगी, कहीं आपको कोई असूल नहीं नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें इस कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ट्रैफिक सीधी कर दे। आमीन। अच्छा जी, फारूक डार साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम डार साहब। पिछले दिनों आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा उम्र वाला और सबसे कम उम्र वाला कैंडिडेट दोनों ही हार गए हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कम उम्र तरीन कैंडिडेट वो नहीं जिसका आपने जिक्र किया था, बल्कि ये एजाज NA 59 अटक से 26 साला मोहम्मद जैन इलाही को हासिल है, जो आजाद हैसियत से खड़े थे और 60,850 वोट लेकर जीते हैं। हमारी जो बात थी वो अखबारात में शाया शुदा बाज रिपोर्ट्स पर मबनी थी और हमारी गुफ्तगू के बाद 2-3 और दावे भी सामने आए कम उम्री के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबसे कम उम्र है जिनका जिक्र इन्होंने यार किया। तुम प्रोग्राम करने से पहले आधा घंटा नादरा के दफ्तर क्यों नहीं ड्यूटी दे दिया? यार ये उम्रों वाली गुत्थी मुझसे सुलझ ही नहीं सकती। यार 1.5 मीटर के फासले पे बैठा हुआ शख्स साल से उसकी उम्र का मुझसे तयन नहीं हो सका। 1.5 मीटर के, तो ये तो फिर अटक बैठे हुए हैं। चलो, यानी सिर्फ गुस्सा मुझ पे। और यार 36 दफा तुम्हें बता चुका, 28 साल नहीं याद हो रहा। अब तुम्हें याद रहेगा। ये जो मोहम्मद जैन इलाही है ना, जो सबसे कम उम्र जीते हैं, ये 26 के हैं। मैं इनसे 2 साल बड़ा हूँ। अब याद रहेगा। याद रहेगा। चलो मोहम्मद जैन इलाही साहब, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। आप जीत गए हैं माशाल्लाह। छोटी सी उम्र में हम मन्ने बन गए हैं। अब सीधा इजलास में जाया करना, कहीं रास्ते में क्रिकेट खेलनी शुरू कर दो। हाँ, इतनी उम्र के लड़के बड़े शरारती होते हैं। ये ना अंदर इजलास हो रहा और जैन इलाही बाहर शाहराह दस्तूर पर गुड्डी लौट रहा हो। अच्छा जी, गुजरांवाला से हादी मीर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम हादी मीर साहब। जुनैद साहब, कल आपने शहद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को शहद पैदा करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर करार दिया है। दर हकीकत पाकिस्तान, बल्कि यमन जिसे आप पहले नंबर पर करार दे रहे थे, भी इस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब सुना, गुजरांवाला का बंद है ना हादी मीर। खाने पीने की चीज का तबसरा तुम गुजरांवालियों के हाथों पकड़े जाओगे। रिकॉर्डिंग सुन लो दोबारा। मैं क्यों रिकॉर्डिंग सुनूं भाई? खुराक की बात है, खाने वाली चीज है। शायद गुजरांवालियों पे यकीन करूं या रिकॉर्डिंग पे यकीन करूं? रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान शहद पैदा करने वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर और यमन पहले नंबर पे। मैंने खास तौर पे कहा था कि शहद की क्वालिटी के एतबार से यमन पहले नंबर पे और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। अब क्वालिटी, बाज लोगों का ये भी कहना है कि न्यूजीलैंड के शहद पहले नंबर पे, यमन का नहीं है। तो एक क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसका आप तयन नहीं कर सकते पहले दूसरे। मतलब ये कहा जाए कि जी दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स तुम्हारे नजदीक कोई और होगा, मेरे नजदीक कोई और होगा। मैं क्या बताऊं? अब बंदा अपने मुंह से क्या बताए। और पाकिस्तानी शहद को इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है
کہ ہمارے جو علاقہ ہے نا چکوال اور پوٹھوہار کے بعض شہر سوات تک یہاں پہ بیری ٹریز کی بہت کثرت ہے اور بیری ٹری کا جو شہد ہے وہ خاص طور پہ عرب اور خلیجی ملکوں میں بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ کوالٹی کے اعتبار سے ہادی میر صاحب بتایا تھا پاک جنید نے دھیان سے پروگرام سنا کرو 2 پلیٹیں دال چول بیٹھ کے کھاتے ہو پھر 3 بیڈ پہ لیٹ کے کھاتے ہو ساتھ ٹی وی دیکھتے ہو اگر غور تمہارا ٹی وی کے اوپر ہو تو پتا چلے نا تمہیں. کیسے بات کر رہے ہو تم ویورز کے ساتھ؟ گجرا والی ہے نا مجھے پتا ہے ان کے صاحب کا. جی اچھا جی شہزادہ تیمور فرام ڈسکا لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام شہزادیوں کی حال ہے. اچھا لکھتے ہیں انکل عزیزی میں میکینیکل انجینئر ہوں اور میری ایج 23 سال ہے. پہلے میں شادی جلدی کرنا چاہتا تھا لیکن جب آپ کے شادی کے ایکسپیرینسز مائنڈ میں آتے ہیں تو شادی سے ڈر لگتا ہے. اب سوچتا ہوں 4-5 سال بعد ہی شادی کروں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے شہزادہ صاحب حیور یہ ایسی کوئی بات نہیں. میری ایکسپیرینس سے آپ خوفزدہ نہ ہو. یہ ایک سنت ہے اور یہ ادا کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر 25 سال کی عمر میں آپ شادی کریں گے تو بہت ہی سنت کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں نا خوف زدہ ہو گیا ہوں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. میں یہ حساس آدمی ہوں اس لیے میں یہاں زیادہ یہ کرتا ہوں ورنہ یہ دیکھ لے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے جو بنیادی طور پہ 3-4 کام سیکھ لو 3-4 کام سیکھ لے پھر ڈرنے والی کیا بات ہے. 3-4 کام سیکھ لو کوئی ڈرنے والی بات ہے. کپڑے دھونا برتن دھونا سیکھ لو پھر سینسٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں چینل میں بات. یار میں اپنی بات کلیئر کروں گا وقفے کے بعد کر لینا.